वालेकुम मेरे अज़ीज़ा वतनों। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आई होप एंड प्रे कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और पाकिस्तान में आपका टाइम बहुत अच्छा गुजर रहा होगा। इससे पहले कि जी आज का वीलॉग हम स्टार्ट करें, मेरी आपसे रिक्वेस्ट होगी आप हमारे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे इसको शेयर कर दिया करें, कमेंट कर दिया करें, लाइक कर दिया करें, या आपके कोई भी क्वेश्चंस हैं वो यहाँ पे कमेंट्स में छोड़ दें ताकि हम आपको उन सवालों के जवाब दे सकें। अलबत्ता अगर आपको कोई क्यूरी है तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मुझसे रब्ता कर सकते हैं। पहले हमने एक जेनेरिक वीलॉग बनाया था जिसमें हमने जनरल डिस्कशन की थी। पार्ट 1 के अंदर हमने जो चाइना की सोर्सिंग है उसके मुतालिक बात की थी। पार्ट 2 के अंदर हमने यहाँ पे जब आपकी इंग्लैंड में प्रोडक्ट आ जाती है उसके ऊपर बात की थी। पिछले वीलॉग अगर आप देख लेंगे तो ये सारी इन्फॉर्मेशन भी आपको मिल जाएगी। थर्ड पार्ट के अंदर हम वो डिस्कस करेंगे पोर्शन जो सबसे इम्पॉर्टेंट है और लोगों को इसके बारे में कुछ पता नहीं होता। आज के वीलॉग में हम पार्ट 3 के अंदर ये डिस्कस करेंगे कि जब आपकी प्रोडक्ट हमारे पास पहुँच जाती है, वो रेडी हो जाती है, पिन पैक हो जाती है, पिक पैक हो जाती है, वेरिएंट्स बन जाते हैं, बॉक्सेस हो जाते हैं। अब अगला जो स्टेज आता है ना, वो आता है कि जी आपका जो शिपमेंट मॉडल है वो क्या है। शिपमेंट मॉडल का मतलब आप ये समझ लें कि जब आपके पास कोई ऑर्डर आएगा तो वो प्रोडक्ट हमारे वेयर हाउस से उस कस्टमर तक कैसे पहुंचेगी। मैं अक्सर लोगों को बताता हूं कि जी आप अगर अमेज़ॉन के साथ डील कर रहे हैं तो फिर तो ज़ाहिर है उसमें हमारा रोल नहीं रहता है। लेकिन अगर आप FBA मॉडल पे जा रहे हैं तो आपका जो प्रॉफिट है ना प्रोडक्ट का, तकरीबन 18 से 30% या 15 से 30% ऑफ योर प्रोडक्ट प्रॉफिट इज़ वेस्टेड अगर आप FBA मॉडल में कर रहे हैं उसको। तो यकीन करें कि अमेज़ॉन के अंदर जो FBA की फीसेस हैं वो इतनी ज़्यादा हैं कि इट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल कि आप उसके मुकाबले में जो चाइनीज़ सेलर हैं या जो चाइनीज़ सप्लायर्स हैं उनको कम्पीट कर सकें। मुमकिन ही नहीं होता, पॉसिबल ही नहीं होता। और अगर आप उनसे कम्पीट करना चाहते हैं और आप अपने प्रॉफिट को ग्रो करना चाहते हैं तो सबसे जो अच्छा मॉडल है, चाहे वो आप टिकटॉक पे कर रहे हैं, चाहे वो ईबे पे कर रहे हैं, चाहे वो अमेज़ॉन पे कर रहे हैं, वो FBM मॉडल है। FBM मॉडल के अंदर हम आपकी प्रोडक्ट को अपने वेयर हाउस में स्टोर कर देते हैं और आपकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक या आपके कस्टमर की जो डिमांड होती है या ऑर्डर जब आपके पास आता है तो उस ऑर्डर के मुताबिक हम आपकी प्रोडक्ट को 1 बाय 1 कस्टमर तक शिप करते हैं। शिपमेंट के लिए यहाँ पे अक्सर लोग मुझसे ये पूछते हैं कि जी 3PL के चार्जेस बता दें। अब मैं उनसे कहता हूँ कि भाई पहले तो ये बताओ कि आपने प्रोडक्ट शिप किस तरीके से करनी है। क्या आपने योडल को यूज़ करना है, क्या आपने रॉयल मिल को यूज़ करना है, क्या आपने एवरी को यूज़ करना है, UPS को यूज़ करना है, DHL को यूज़ करना है, किस सर्विसेज प्रोवाइडर के थ्रू आप अपनी प्रोडक्ट जो है वो कस्टमर तक ड्रॉप करना चाहते हैं। अब उनको ये तक नहीं पता होता कि यहाँ पे जो शिपमेंट सर्विसेज हैं वो कौन कौन सी हैं। और हमारे लिए एज अ न्यूबी या जो बिल्कुल शुरू में काम कर रहे हैं या अगर पुराने भी काम कर रहे हैं तो प्रॉफिटेबल जो शिपमेंट है वो कौन सी है। वैसे तो यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा रिलायबल सर्विसेज है वो रॉयल मेल की हैं, बट दे आर बिट एक्सपेंसिव। और उसके बाद जो अच्छी सर्विसेज हैं वो एवरी की हैं, दे आर बिट लेस एक्सपेंसिव। अपार्ट फ्रॉम दैट योडल भी आप यूज़ कर सकते हैं। अब आपको ये याद रखना है कि जब आपके किसी प्लेटफॉर्म पे जिस पे भी आप काम कर रहे हैं, जब उस पे ऊपर ऑर्डर आएगा तो उसके दो तरीके हैं। या तो आप हमें कहेंगे जी हमारा ऑर्डर आया, हम आपको शिपमेंट लेबल ख़रीद के उस प्रोडक्ट को पिक पैक करके उसको बॉक्स करके उसके ऊपर शिपमेंट लेबल लगा के आपके कस्टमर को ड्रॉप कर देंगे। इसकी कास्ट आपको शिपमेंट लेबल के साथ पड़ेगी। दूसरा तरीका यह है कि आप अपना शिपमेंट लेबल जो है वो खुद परचेज़ कर लें। आपने एवरी से परचेज़ करना है एवरी से कर लें, रॉयल मिल से करना है रॉयल से कर लें, योडल से करना है उससे कर लें। आप हमें लेबल देंगे और हम आपकी प्रोडक्ट को पिक करके उस पर लेबल लगा के उसको बॉक्स करके उस शिपमेंट सर्विस जो है उस तक ड्रॉप कर देंगे। तो ये जो एक तरीका कारण है कि जी कस्टमर तक पहुंचाना आपकी प्रोडक्ट को, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। अब मैं अगर आपको ये बताऊंगा जी मुझे 3PL सबसे चाहिए और इन जितने वीला के अंदर क्वेश्चन मैंने आपको किए हैं इनका आपको कुछ पता ना हो तो क्या खाक आपको कोई 3PL सर्विसेज देगा? यहाँ पे कोई आपको 3PL सर्विसेज नहीं देगा। तो मैं ये चाहता हूँ कि जो भी आप काम कर रहे हैं ना, कम से कम उसका जो बेसिक नॉलेज है या बेसिक इन्फॉर्मेशन है उसको ज़रूर स्टडी करें कि भाई आपको चाहिए क्या, क्यों आपको 3PL सर्विसेज चाहिए, किस मॉडल पे चाहिए, क्या करना क्या है आपने। तो उम्मीद करता हूँ कि जो मेरे ये वीलॉग हैं 3-4 3PL के बारे में, इसको ज़रूर आप सुनें और इससे ज़रूर फ़ायदा उठाएं। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन है तो आप मेरी ईमेल पे या मेरे व्हाट्सएप पे मुझसे रब्ता कर सकते हैं।
मेरी कोशिश होगी कि मैं आपको हेल्प अपनी एक्सटेंड करूँगा, आपको ग्रो करने में, आपको बिज़नेस को ग्रो करने में, आपको जो भी मैं सपोर्ट कर सकता हूँ वो प्रोवाइड करूँ। हमारे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपने जो कमेंट्स हैं या अपनी जो फीडबैक है वो यहाँ छोड़ दीजिएगा, ताकि इस तरह के अच्छे व्लॉग हम आपके लिए बनाते रहें और मज़ीद इन्फॉर्मेशन आप तक एक्सटेंड होती रहे। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। अल्लाह हाफ़िज़।